हेलो, मैं अनिल सर बायो क्लासेज। आज मैं आपको एक नया एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उसको टेंटेटिव टेंटेटिव क्वेश्चंस फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और इसमें से मेरा दावा है कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत बार आ चुका है और मैं 12 क्वेश्चन का सेट दूंगा प्रत्येक दिन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। इसमें आपको मैं आंसर भी अंडरलाइन कर दिया हूँ। तो इसमें है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतक की सूक्ष्म रचना के बारे में या इंटरनल रचना के बारे में अध्ययन हो, उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान हो गया, फिजियोलॉजी हो गया आपको कायिक विज्ञान, हिस्टोलॉजी हो गया ऊतक विज्ञान, और इकोलॉजी हो गया पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोलॉजी, जिसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। ये आपको देख लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है। 4 ऑप्शन है। केसी मेहता, करमचंद्र मेहता है, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी हैं, सी बी साहनी, बिरबल साहनी, और डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो करेक्ट आंसर इज डी, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फिर है थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई सीरियल इन द फॉलोइंग। अब इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें सीरियल कौन है। ग्राम है, व्हीट है, मस्टर्ड है और सोयाबीन है। तो करेक्ट आंसर इज व्हीट। इसमें व्हीट जो है वह आपको सीरियल है। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट फूड। हम लोग नारियल फल खाते हैं। नारियल फल का कौन सा भाग खाया जाता है। मीजोकार्ड, इपिकार्ड, इंडोकार्ड, इंडोस्पर्म। तो हम लोग नारियल का उजला वाला भाग इंडोस्पर्म खाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्पल, द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल फ्रूट। सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं। क्या कि सेब जो है वो फॉल्स फ्रूट है, औसत फल है। तो उसमें आपका ऑप्शन है आपको इपिकार्ड, थैलमस, मीजोकार्प और इंडोकार्प। तो इसमें हम लोग पुष्पासन खाते हैं। ये थैलमस जो है एप्पल पार्ट है, ये फॉल्स फ्रूट है। फिर है ये तीनों जो फ्रूट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा ही, मेरा दावा है। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची आप खाते हैं, अभी लीची मुजफ्फरपुर से आना शुरू हो गया है। तो इसमें कौन सा भाग है। एरिल, थैलमस, इंडोकार्प और टेस्टा। तो इसका एरिल हम लोग खाते हैं, उजला वाला जूसी। फिर है द एज ऑफ प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय। पौधे का, जैसे आदमी का तो बर्थडे से एज पता चल जाता है, पौधे का उम्र कैसे पता कीजिएगा। द एज ऑफ प्लांट कैन बी डिटरमाइंड बाय। इसमें 4 ऑप्शन है। कैम्बियम, एनुअल रिंग, कॉर्क कैम्बियम, बार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है एनुअल रिंग। वार्षिक वलय से हम लोग पौधे के उम्र का पता लगाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हु हैज बीन रिसर्चिंग ऑन जीन सिंथेसिस। इंडिया में पैदा हुआ लेकिन अमेरिका बस गए हैं साइंटिस्ट, और बहुत बूढ़े हो गए हैं, जवान में ही गए थे अमेरिका। उनका कौन सी पर रिसर्च है, या उनका जो रिसर्च जीन सिंथेसिस है उनका नाम क्या है। फर्स्ट में हम दिए हैं डॉक्टर होमी भाभा, सेकंड में दिए डॉक्टर एच.एन. सेठना, और सी में है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, और डी में है डॉक्टर राजा रमन्ना। तो इसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है, ये जो है जेनेटिक कोड का सिंथेसिस किए हैं। तो इसमें हरगोविंद खुराना होगा। फिर है येलो फीवर इज कॉज्ड बाय। पीत ज्वर हम लोगों को कैसे होता है, जो है वह तो पीत बैक बोन फीवर है, नहीं। बाय वायरस है, नहीं। फिर आपको जो है यह आपको ये मलेरियल फीवर है, नहीं। तब डेंगू।
तो डेंगू जो है ये पीत ज्वर है। डेंगू का जो मच्छर होता है, एक बात जान लीजिए कि जब भी बाइट करता है तो फीमेल करता है, मेल जो है वह नेक्टर चूसता है फूल का। तो इसमें उसका जो मच्छर का नाम है मॉस्किटो का, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये मिला के आपको 15-20 क्वेश्चन हो जाता है। उसका नाम है एडिस इजिप्टाई। एडिस इजिप्टाई कॉजल ऑर्गेनिज्म है डेंगू का। और वो क्या खाता है मनुष्य का? तो प्लेटलेट्स खाता है, इसीलिए उस बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। फिर है आपको मलेरिया फीवर इज कॉज्ड बाय, जो मलेरिया आपको होता है उसमें सैंड फ्लाई से होता है, या फीमेल क्यूलेक्स से होता है, या मेल एनोफिलीज या फीमेल एनोफिलीज। तो मलेरिया फीवर होता है फीमेल एनोफिलीज से। फिर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ब्लड, मनुष्य का खून जो है लाल होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर है। तो हीमोग्लोबिन जो है यह बाइल पिगमेंट है। ये जो है आपको ये रंग ब्लड में, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन मिलता है तो वह लाल हो जाता है, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन जो है यह आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। फिर है लास्ट क्वेश्चन है द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग के ग्लैंड में, हम लोग के शरीर में 2 तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड में एड्रीनल है, लीवर है, पिट्यूटरी है या थायराइड है। तो मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से आपको HGH निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। इसी के हाइपोसिक्रीशन से या हाइपर सिक्रीशन से आपका लंबाई हो जाएगा 7 फीट, 7.5 फीट, और हाइपोक्सिक्रीशन से आपका हाइट हो जाएगा 3-3.5 फीट। नाटा हो जाइएगा, तब सर्कस में चल जाइएगा। तो ये मैं 12 क्वेश्चन का सेट दूंगा, जो आगामी कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, SSC हो या और भी एग्जाम हो या UPSC हो, सभी में इससे क्वेश्चन आपको आएगा। तो अब जो है ये मैं MCQ ही शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट 12 क्वेश्चन मैं आगे के लेक्चर में करूंगा।